हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग बाइट्स विद सुशील। कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरी वन ऑफ यू एंड इन योर फैमिली इज सेफ। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन ये सीखेंगे हम शॉर्ट डिवीजन मेथड से। अब आप पूछोगे शॉर्ट डिवीजन मेथड क्यों? शॉर्ट डिवीजन मेथड इसलिए क्योंकि शॉर्ट डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन करना बड़ा ही क्विक है, बड़ा ही फास्ट है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। आज वाले वीडियो में प्राइम फैक्टराइजेशन हम देखेंगे बड़े नंबर्स का। छोटे नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन थ्रू फैक्टर ट्री करना बड़ा ही आसान था, बट अगर आपको बड़ा नंबर दे दिया जाता है तब हम फैक्टराइजेशन कैसे करें, तो वो हम आज सीखेंगे। सो द क्विकेस्ट वे टू डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ लार्ज नंबर इज शॉर्ट डिवीजन। यस, शॉर्ट डिवीजन इज अ मेथड जिसके थ्रू हम बड़े नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। बट शॉर्ट डिवीजन के लिए आपको जानना बहुत जरूरी है। नंबर 1, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल्स आनी चाहिए, एटलीस्ट 2 से लेके 15 तक तो आनी ही चाहिए आपको, ठीक है। और दूसरा है, आपको ये पता होना चाहिए विच प्राइम डिविजर्स टू चूज, हमें कौन से प्राइम डिविजर्स चूज करने हैं। एंड द थर्ड वन इज, आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर स्मॉलर प्राइम नंबर्स आनी चाहिए। अब रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी हमने हमारे पिछले वीडियोस में देखा था, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डू चेक इट आउट, मैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बट फ्रेंड्स, बिफोर वी डू शॉर्ट डिवीजन, आप लोगों को डिवाइड करना तो आता होगा ना। हम क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि डिवाइड कैसे किया जाता है। तो हम एक नंबर लेते हैं 76,230, दैट इज 76230। अब जब हम डिवाइड करते हैं तो कुछ टर्म्स होते हैं डिवीजन में जो हमें ध्यान रखने पड़ते हैं, राइट। 76230, इसको हम करेंगे डिवाइड 2 से, तो यहाँ पे हमारा 2 क्या है? 2 है डिवीजन, 76,230 है हमारा डिविडेंड, और जो आंसर आएगा वो हमारा होता है कोशेंट। और कई बार होता है जब हम डिवाइड करते हैं तो लास्ट में एक नंबर बच जाता है जिसको हम कहते हैं रिमाइंडर। ये 4 टर्म्स है जो डिवाइड में हम अक्सर यूज करते हैं, ओके। तो चलिए हम डिवाइड करके देखते हैं 76,230 को 2 से। तो सबसे पहला नंबर है 7, 2 3 जा 6 होता है, इसको माइनस करेंगे, रिमाइंडर आएगा 1। अब 6 नीचे आ जाएगा, 2 8 जा 16, रिमाइंडर 0। अब थर्ड डिजिट है 2, दैट कम्स डाउन, 2 1 जा 2, फिर 3 नीचे आएगा, फिर 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, और अब लास्ट डिजिट है 0 जो नीचे आएगा, तो 2 5 जा 10। सो 38,115 इज योर कोशेंट, रिमाइंडर आपका हो गया 0। सो ऐसे करते हैं हम डिवाइड, एंड आई एम श्योर आपको आता होगा, बट हमने रिकैप कर लिया। इनकेस अगर आपको नहीं आया अभी भी समझ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, हम एक बार फिर कर लेंगे, ओके। अब चलिए बढ़ते हैं शॉर्ट डिवीजन मेथड जो हमने बोला था। रिमेंबर, नंबर 1, ओनली प्राइम नंबर्स कैन बी डिविजर्स। जब भी हम शॉर्ट डिवीजन मेथड यूज करेंगे, हमें ये याद रखना है कि हमारे डिविजर्स हमेशा प्राइम नंबर्स होंगे। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जो सिर्फ खुद से या फिर 1 से डिवाइड होते हैं और किसी से नहीं हो सकते। और दूसरा रूल हमें याद रखना है शॉर्ट डिवीजन में, दैट वी शुड कीप डिवाइडिंग अंटिल वी गेट अ फाइनल आंसर ऑफ 1। जब तक हमारा 1 आंसर नहीं आ जाए तब तक हमें डिवाइड करते जाना है। तो शॉर्ट डिवीजन के 2 रूल्स याद रखने हमें, एक, प्राइम नंबर्स ही डिविजर्स होने चाहिए, और दूसरा, हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक हमें 1 नहीं मिल जाए। चलिए देखते हैं, हम वही नंबर लेते हैं 76,230 को, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से हम नोट कर लेंगे यहाँ पे। अब सबसे पहला नंबर यहाँ पे क्या है? 7। 7 2 की टेबल में कितने बार में जाता है? या तो 7 आना चाहिए या 7 से कम आना चाहिए। तो नियरेस्ट नंबर कौन सा है? 2 3 जा 6, तो हमने किया 2 3 जा 6। 7 में से 6 माइनस करोगे, रिमाइंडर आएगा 1, तो 1 हमने लिख दिया आगे। अब हमारा नेक्स्ट नंबर हो गया 16। अब 16 या फिर 16 से नियरेस्ट नंबर 2 की टेबल में कौन सा होता है? 2 8 जा 16, तो ये हो गया 2 8 जा 16। नेक्स्ट नंबर है 2, सो 2 1 जा 2। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 3, सो 2 1 जा 2। अब 3 में से 2 माइनस करोगे, रिमाइंडर आएगा 1 जो हम आगे लिखेंगे। सो आगे का नंबर जो 0 था उसके आगे रिमाइंडर 1 लगा दिया, तो वो हो गया 10। अब 2 की टेबल में 10 कहां तक जाता है? 2 5 जा 10, सो ये आ गया 3 8 1 1 5।
ओके, अब हमें नंबर मिल गया है 38115। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं बिकॉज लास्ट डिजिट जो है 5 है, जो कि इवन नंबर नहीं है। अब 5 अगर लास्ट में है तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ये नंबर 5 की टेबल में जरूर जाएगा, राइट। डिविजिबिलिटी और रूल ऑफ 5 यही बोलता है कि अगर लास्ट में 5 है या 0 है तो वो 5 की टेबल में जाता है, करेक्ट। तो चलिए हम इसको 5 से करते हैं। पहला डिजिट क्या है? 3 5 से छोटा है तो हमें 2 डिजिट का नंबर लेना पड़ेगा विच विल बी 38। अब हमें 5 की टेबल में देखना है, या तो 38 आना चाहिए या फिर उससे नीचे और नियरेस्ट नंबर आना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है 5 7 जा 35 होता है, 5 8 जा 40 होता है, 40 38 से ऊपर है तो हम 8 नहीं लेंगे, 5 7 जा 35। ओके, अब रिमाइंडर कितना आया? 3। नेक्स्ट नंबर हो गया हमारा 31। अब 5 6 जा 30, करेक्ट। सो 31 माइनस 30, रिमाइंडर 1, आगे लिख देंगे 1। नेक्स्ट नंबर है हमारा 11, 5 2 जा 10, करेक्ट। अब 11 माइनस 10 कितना होता है? 1 रिमाइंडर आ जाएगा, आगे लिख देंगे, तो आगे वाला नंबर हो जाएगा 15। सो 5 3 जा 15, ग्रेट। सो अब हमें नंबर मिल गया 7 6 2 3। अब ये 2 से भी नहीं जाएगा बिकॉज लास्ट का डिजिट इवन नंबर नहीं है, 5 से भी नहीं जाएगा बिकॉज 5 और 0 नहीं है लास्ट का डिजिट। अब देखते हैं क्या ये नंबर 3 से जाएगा क्या। तो हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या बोलता है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 बोलता है add the digits of a number if the total is in 3's table then 3 is a factor। तो चलिए हम ऐड करते हैं इस नंबर को। 7 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 3 कितना होता है? 18। क्या 18 3 के टेबल में जाता है? यस, इसका मतलब ये इस डिजिट का फैक्टर 3 होगा। चलिए हम 3 से डिवाइड करेंगे। सो 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं सिमिलर वे में तो हमारा आंसर आता है 2541। इज 3 अ फैक्टर अगेन फॉर 2541? चेक कर लेते हैं। 2 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 12। 12 3 के टेबल में जाता है, हाँ। सो 3 4 जा 12 होता है, राइट, विच मीन्स 2541 का भी फैक्टर 3 होगा। तो 3 से वापस डिवाइड करते हैं, नंबर आ गया 847। हमें याद रखना डिविजन हमेशा प्राइम नंबर्स ही लेने हैं, ओके। 847, क्या 3 फिर से फैक्टर है इसका? चेक करना पड़ेगा। 8 प्लस 4 प्लस 7 कितना होता है? 19। 19 3 के टेबल में नहीं जाता, नहीं। अब 3 इसके फैक्टर में नहीं आएगा, 5 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, राइट। अब बचता है क्या? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। अब देखते हैं 7। 7 इसका फैक्टर है। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है 7 का? 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है जो लास्ट डिजिट है उसको आप ट्वाइस कर दो, ठीक है, एंड देन सबट्रैक्ट दैट फ्रॉम द वैल्यू रिमेनिंग, विच मीन्स आपके 847 का जो लास्ट डिजिट है 7, उसको डबल करो तो 7 2 जा 14 हो जाएगा और उसको 84 से माइनस कर दो, ठीक है। तो 84 में से अगर आपको 14 माइनस करना है और जब आपका जो आंसर आता है, सो इट सेज इफ द आंसर इज डिविजिबल बाय 7 देन 7 इज अ फैक्टर। तो आप 84 में से जब 14 माइनस करोगे जो आंसर आएगा, अगर वो आंसर आपके 7 की टेबल में जाता है तो ये पूरे नंबर का फैक्टर भी 7 होगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा, चलिए हम चेक करते हैं। 7 2 जा 14, लास्ट को डिजिट का हमें डबल करना है और फिर रिमेनिंग नंबर है 84। 84 में से अगर 14 माइनस करते हैं आंसर आता है 70। क्या 77 की टेबल में जाता है? यस, विच मीन्स 847 का फैक्टर 7 होगा, राइट। अब हम 7 से देखते हैं, हमें साफ दिख रहा है 847, तो 84 को अगर हम 7 से करते हैं तो 7 12 जा 84 होता है या 12 7 जा 84 होता है और 7 1 जा 7 होता है। इसका मतलब 7 से जाएगा, पक्की बात है। चलिए 7 से करते हैं। तो 7 फर्स्ट डिजिट है 8, तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर 1, अब 14 हो गया। 7 2 जा 14, रिमाइंडर हो गया 0। नेक्स्ट नंबर है 7, 7 1 जा 7, राइट। सो आंसर आ गया 1 2 1। अब 7 से क्यों करें? हमें पता है 1 2 1 देखने से ही पता लगता है। 11 11 जा 1 2 1 होता है, करेक्ट। और 11 हमारा प्राइम नंबर है तो हम डायरेक्टली 11 पे चले जाते हैं और 11 11 जा 1 2 1 कर दिया, ओके। और फिर लास्ट में आपके आ गया 11, तो 11 1 जा 11, लास्ट में 1 आ गया। तो हमारा शॉर्ट डिवीजन मेथड क्या बोलता है? दो चीजें बोली थी। नंबर 1, हमें सारे प्राइम फैक्टर्स या प्राइम डिविजन्स लेने हैं और दूसरा हमारा लास्ट में 1 आ जाना चाहिए जो हमारा आ गया। ये हमने शॉर्ट डिवीजन मेथड से किया है इसको। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जब हमारा ये कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस, अब हमें सारे प्राइम फैक्टर्स पिक करने हैं और उन प्राइम फैक्टर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ओके। सो पहले आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7
मल्टीप्लाई बाई 11 एंड मल्टीप्लाई बाई 11। ओके, अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू द पावर 2, बिकॉज 3 दो बार है, करेक्ट। मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 रेज टू द पावर 2, बिकॉज 11 भी दो बार है। तो 2 टाइम्स 3 स्क्वायर टाइम्स 5 टाइम्स 7 टाइम्स 11 स्क्वायर। अब ये जो ऊपर 2 लिखा है ना हमने, टू द पावर 2 हम बोलते हैं, उसको हम स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ओके, सो ये है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन थ्रू शॉर्ट डिवीजन मेथड। था ना ये थोड़ा सा आसान, अगर बड़े नंबर्स मिलते हैं तो इस तरीके से हम क्विकली कर देते हैं। अब इसी नंबर को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर ट्री के मेथड से करते तो कैसे होता। अब देखो 76230, इसको हमें पहले 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 इंटू 7623, ठीक है, ये तो ईजी था, कर दिया। लेकिन अब 7623 को तोड़ने के लिए हमें फिर बहुत देर तक सोचना पड़ेगा कि किससे होता है। फिर आया 693 मल्टीप्लाई बाई 11 और उधर 10 को डिवाइड किया तो 5 इंटू 2, राइट। ऐसे करके हमने फैक्टर ट्री पूरी बना ली। फैक्टर ट्री बनाने के बाद उसके भी सारे प्राइम डिजिट्स ले लिए, राइट, और हमारा आंसर आता सेम है। लेकिन फैक्टर ट्री मेथड अगर लार्ज नंबर्स होते हैं तो फैक्टर ट्री मेथड बड़ा लंबा हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, और शॉर्ट डिवीजन मेथड सिंपल, फास्ट है और क्विक है। तो अगर आपको लार्ज नंबर मिले, आई वुड रेकमेंड आपको शॉर्ट डिवीजन मेथड यूज करना चाहिए। अगर आपको छोटा नंबर दिखता है और इजी लगता है आपको, आप फैक्टर ट्री भी बना सकते हो। सो दैट्स व्हाट इट इज इन दिस वीडियो। सो गाइज, जस्ट रिमेंबर, no matter the size of the number, चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो, if you know your multiplication table and you know the rules of divisibility for smaller primes, then you have got prime factorization down very fast with short division method. So simple, multiplication table याद रखो, rules of divisibility याद रखो, आपका प्राइम फैक्टराइजेशन शॉर्ट डिवीजन मेथड से बड़ा ही आसान हो जाएगा। सो गाइज, दैट इज व्हाट वी हैव इन दिस वीडियो। अगर आपको ये टेक्निक अच्छी लगी हो, ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक जरूर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, सबसे जरूरी बात, सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल वाला आइकन आपको दिखता है, घंटे वाला आइकन जो दिखता है, उसको जब आप क्लिक करोगे तो उसमें 3 ऑप्शंस आते हैं। आपको सेलेक्ट करना है ऑल। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मैं आने वाले दिनों में अगर कोई भी वीडियोस बनाता हूं, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा सबसे पहले, और आपको पता लग जाएगा कि सुशील ने इस बार क्या अपलोड किया है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। और हाँ, पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको कुछ और चीजें पूछनी है, कमेंट बॉक्स है ना, टाइप इन द कमेंट बॉक्स। सो ग्रेट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइज। Please ensure in this COVID time you wear mask always when you go out. Save yourself, save others. Thank you so much. Bye.